Hello everyone, what's up? I hope you all are doing very well. So this is Aditi and welcome back to my channel Shiva Economic Classes. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एजम्पशंस एंड रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजम्पशंस इन इकोनॉमिक मॉडल्स। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजम्पशंस। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई इकोनॉमिस्ट जो है एक इकोनॉमिक मॉडल बनाता है तो इकोनॉमिक मॉडल बनाने से पहले आप लोगों के पास कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिन नियमों के अंदर जो है उस मॉडल की स्टडी की जाती है। उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं नियमों को हम एजम्पशंस कहते हैं। एंड ये नियम क्यों बनाए जाते हैं? ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी जो मॉडल है उसकी स्टडी करना ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एजम्पशंस आर सम सिंप्लीफाइंग और अनरियलिस्टिक कंडीशंस और बिलीव्स दैट इकोनॉमिस्ट मेक व्हेन कंडक्टिंग एन इकोनॉमिक एनालिसिस और कंस्ट्रक्टिंग एन इकोनॉमिक मॉडल्स। कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसे विश्वास, ऐसे नियम जो इकोनॉमिस्ट्स द्वारा तब बनाए जाते हैं जब वो किसी इकोनॉमिक मॉडल का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एजम्पशंस। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था कि आपकी एजम्पशन थी सेटरस पैरिबस, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम एंड like income of the consumer will remain constant and taste and preferences of consumer will also remain constant and price of related goods will also remain constant। तो देखिए, जब भी कोई इंसान पहली बार इकोनॉमिक्स को पढ़ता है एंड सबसे पहले हम उसको बता देते हैं कि आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, तो जब तक उसके पास ये पता नहीं होगा कि आपके पास इनकम को हमने पहले से ही कांस्टेंट मान लिया है, तब तक वो लॉ ऑफ डिमांड का निर्माण नहीं कर पाएगा। आपके पास तब तक जो है नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए, ये तो आपके पास कन्फर्म है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात नहीं कर सकते, प्राइस एंड डिमांड की बात हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम भी तो है, आपके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो है, आपके पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी तो है ना। इसीलिए हम पहले से बता देते हैं कि आपके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, इनकम है, ये सारी चीज़ें हमने कांस्टेंट मान ली है। अब बचा क्या? बची सिर्फ दो चीज़ें, प्राइस एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है रिलेशनशिप सिर्फ दो चीज़ों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तभी आपके पास जो नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है वो बनना पॉसिबल होता है। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंस किस चीज़ की? आपकी एजम्पशंस की, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, मैंने आपको एक और बात अभी बताई थी कि एजम्पशंस जो है आपके मॉडल को सिंपल बनाती है, ठीक है ना। मतलब आपके मॉडल को स्टडी करना जो है ईजी हो जाता है। अब देखिए, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की थियरीज को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम क्या मानते हैं कि देयर विल बी टू कंट्रीज होगी, टू कमोडिटीज होगी। क्योंकि अब देखिए, आपके पास कंट्रीज कितनी सारी है वर्ल्ड में, है ना। अगर हम इन सभी कंट्रीज का डिस्कस करने लग जाएंगे तो क्या होगा? आपका मॉडल कभी स्टडी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपका कभी मॉडल बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दो कंट्रीज को लेते हैं, दो कमोडिटीज को लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जैसा आपके पास रिलेशनशिप दो कंट्रीज या दो कमोडिटीज में आता है, वैसा ही आपके पास जो सेम रिजल्ट है वो आपके पास सभी कंट्रीज में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अपने मॉडल को ईजी बनाने के लिए हम सिर्फ दो कंट्रीज की ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास एजम्पशन एंड मैंने आपके पास जो महत्व है, जो सिग्निफिकेंस है एजम्पशन का, वो ऐसे ही आपको एग्जांपल में ही समझा लिया है, ठीक है। बट स्टिल आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है आपके एमए इकोनॉमिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो वहाँ पे आप लोगों को जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने होंगे। तो उन पॉइंट्स में आपके पास कोई कुछ होना चाहिए ताकि आप वहाँ लिख पाओ, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने के बाद कुछ एक पॉइंट्स निकाले हैं जो आप रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजम्पशंस में लिख सकते हो। देखिए, सबसे पहले है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स मॉडल। कहने का मतलब वही है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है वो इससे इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। उसके बाद है ईज टू अंडरस्टैंड। ईज टू अंडरस्टैंड का मतलब ही यही है कि भाई आपके पास जो मॉडल है उसकी स्टडी करना हमारे पास ईजी हो जाता है एंड कोई भी इंसान जो है उस मॉडल को ईजीली समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद है हेल्प इन मेकिंग बेटर इकोनॉमिक डिसीजन। हेल्प इन मेकिंग बेटर इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई मॉडल बनता है तो उसके बेस पे, अब देखिए, मान लीजिए कि दो कंट्रीज़ की हम स्टडी करते हैं, तो दो कंट्रीज़ में जब हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट निकलता है जो कि हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम कुछ एक ऐसे डिसीजंस लें जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो और अच्छा हो सके, हमारे लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके, ठीक है।
फिर है आपके पास शोज क्लियर इमेज ऑफ स्कार्सिटी। देखिए, क्लियर इमेज ऑफ स्कार्सिटी का मतलब होता है कि स्कार्सिटी का मतलब होता है आपके पास कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो जब भी हम इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि आपके पास जो एक इकोनॉमी है उसमें कौन कौन सी जो सिचुएशंस है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिचुएशंस है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जब अगर वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को कैसे हमने ठीक करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके पास बताती है एजम्पशंस, शोज क्लियर इमेज ऑफ स्कार्सिटी कि कौन सी चीज़ें वहाँ पे नहीं है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे है। अब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, जब आपके पास स्कार्सिटी होगी कि किसी चीज़ की कमी है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी तो चाहिए, हमारे पास पता चाहिए कि हम कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है हमारी स्कार्सिटी को कम कर सकते हैं, हमारे पास जो कमी है उनको कम कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा एजम्पशंस के थ्रू कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आंसर व्हाई एंड हाउ एन इकोनॉमी ऑपरेट्स, मतलब ये हमारे पास बताती है कि एक इकोनॉमी जो है कैसे काम करती है एंड क्यों काम करती है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास मीनिंग ऑफ एजम्पशंस एंड रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजम्पशंस इन इकोनॉमिक मॉडल्स। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जितने भी पॉइंट है ये मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये मैंने काफ़ी सारी बुक्स को देखा तो मुझे नहीं मिला कहीं भी, इसीलिए मुझे लगा कि आई शुड हैव टू मेक सम पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आपकी एजम्पशंस क्या होती है एंड आपकी जो एजम्पशंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है, आपकी एजम्पशंस की रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक मॉडल्स में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स।